तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे 2.2 अपने सिलेबस में का है इक्विपमेंट फॉर वेस्ट कलेक्शन हे अपने सिलेबस में का 2.2। तो आज उसमें टॉपिक्स कौन थे? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। हम वेस्ट कलेक्शन करने के लिए कौन से टूल्स इक्विपमेंट लेते हैं उसको हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये तुम्हें सिलेबस में से क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए कि डिस्क्राइब्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसमें का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, पर इससे पहले अभी तक आया नहीं है, पर इस साल आ सकता है। कुछ भी गारंटी नहीं बोल सकते, तो अगले साल आ सकता है। इक्विपमेंट्स फॉर वेस्ट कलेक्शन, हम कौन से इक्विपमेंट्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रखते हैं वेस्ट कलेक्शन करने के? तो फर्स्ट आता है लिटर बिन, दूसरा आता है ब्रूम, तीसरा है शॉवेल्स, हैंड कार्ट्स, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, कम्युनिटी बिन्स। तो हम पहला सीखेंगे लिटर बिन मतलब अपना क्या आता है। तो लिटर बिन देखो, पहला पॉइंट देखो स्लाइड में का। इतना तुमने इन्फॉर्मेशन लिख ली तो तुम्हें समझो पूरे 4 मार्क 6 मार्क जितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा उतने मार्क्स फिक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका लिटर बिन प्लेस एट द साइड्स ऑफ रोड्स। रोड के साइड्स में प्लेस रहता है, यूज फॉर कलेक्टिंग वेस्ट थ्रोन बाय पब्लिक मूविंग ऑन द रोड्स। जो रोड के बाजू में कचरे का डिब्बा रहता है हम उसको लिटर बिन ऐसा बोलते हैं। यूज फॉर कलेक्टिंग वेस्ट थ्रोन बाय पब्लिक मूविंग ऑन द रोड्स, जो रास्ते से जा रहे पब्लिक को कचरा डालने के लिए वो डस्टबिन रखा जाता है, उसको हम लिटर बिन ऐसा बोलते हैं। अवेलेबल इन द कैपेसिटी ऑफ 60 to 150 लीटर्स। इसकी कैपेसिटी 60 to 150 लीटर्स पर्यंत आ सकती है। नियरली 60 अवेलेबल ही रहती है। तो हम बड़े बड़े जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर 120 लीटर की टंकी दिखने लगी, 120-150। मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड आउटडोर्स वेदर कंडीशन। उसको हम धक्का लगा के पुश करते, नहीं तो वो अपना पैडल वाइबर रह सकते। कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, ये प्लास्टिक का भी बन सकता है, नियरली प्लास्टिक का रहता है। कभी कभी एक आधी डस्टबिन रहती है वो मेटल की रहती है, वो भी जगह पर स्थित रहती है, मतलब उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते, वो हम लोहे की कर सकते। प्रोवाइड विद द कलर कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, हम पर हर इसके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कलर कोड रहता है डस्टबिन के लिए। तो फर्स्ट ग्रीन वाला रहता है ऑर्गेनिक मैटर के लिए, ऑर्गेनिक यानी बायोडिग्रेडेबल्स। ब्लैक वाला येलो वाला हम हॉस्पिटल्स के लिए वापरते हैं। जो रेड वाला है जो हार्मफुल प्रोडक्ट के लिए हम वो लगाते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स, ये टॉपिक में आप बोलते थे इसमें का प्रोवाइडेड विद द कलर कोड फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी हम पर्टिकुलर कलर कोड लेते हैं। प्रोवाइडेड एट द पब्लिक स्पेस सच एज गार्डन बेकरी etc। यहाँ पर हम पर्टिकुलर कौन सी भी पब्लिक प्लेसेस पर रखते हैं। समझो गार्डन है अपनी, हम समझो टहलने गए वहाँ पर है, न्यू हाइटिंग पार्क्स, ऐसी जगहों पर रहता है। मैं इसमें बोल देता इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन थे। प्लेस एट द साइड्स ऑफ रोड्स, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूज फॉर कलेक्टिंग वेस्ट थ्रोन बाय पब्लिक मूविंग ऑन द रोड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल इसकी कैपेसिटी लिख सकते तुम, ये चौथा पॉइंट है, नहीं लिखा तो भी चलता। पांचवा पॉइंट देखो, कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, और भी इसमें लिख सकता कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक और मेटल कंटेनर्स, ये रहता है। ये लास्ट सिर्फ तुम चौथा पॉइंट्स नहीं लिखा तो भी चलता तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट है कलेक्शन का इक्विपमेंट्स है अपना ब्रूम, झाड़ू। यूज फॉर स्वीपिंग द स्ट्रीट, हम रास्ता झाड़ने के लिए इसका वापर करते हैं। लेंथ वेरीज फ्रॉम 80 to 85 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ फ्रॉम ब्रूम हेड टू ब्रूम टेल, इसकी हाइट 80 to 85 सेंटीमीटर्स आती है। नियरली
1 मीटर तक भी आ सकता है। इसका वेट नियरली 1 kg आता है, 1 kg का ही नहीं रहता, नियरली 1 kg ऐसा लिख सकते हैं। हैंडल इज प्रोवाइडेड ऑफ बाम्बू जनरली ऑफ 135 सेंटीमीटर्स लेंथ एंड 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर्स। 135 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है और 3 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर अपना डी बोलते हैं उसको, त्रिज्या। वेट ऑफ द हैंडल इज 0.9 kg। जो अपना हैंडल रहता हम उसको झाड़ू को झाड़ने के लिए पूछते हैं, वो नीचे वाला पार्ट नहीं, ऊपर का जो हैंडल रहता बॉटम से ऊपर तक, उसको हम उसका वेट नियरली 0.9 kg आता है, नियरली 1 kg, 0.900 ग्राम। तो अगला इक्विपमेंट्स अपना शॉवेल्स, हम इसको मराठी में पावड़ा बोलते हैं। मिट्टी को उठाने के लिए हम इसका वापर करते हैं। यूज फॉर डिगिंग, लिफ्टिंग एंड मूविंग बल्क मटेरियल्स लाइक सॉइल, कोल, ग्रेवल, स्नो, सैंड एंड गार्बेज इट। मैंने इसमें इमेजेस ऐसे क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपको समझने में इजी जाएगा। ये अपना मेन मोटिव, आपको समझा तो आप इजीली कुछ कहाँ पर भी पूछा गया सवाल तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको इमेज से बावजूद समझा ही नहीं कुछ काम का है क्या, नहीं ना, मैंने इसी वजह से अपने इसमें ये लगाई है क्या, इमेजेस, मतलब आपको इजीली समझ जाएगा। तो देखो शॉवेल्स इसका क्या है, यूज फॉर डिगिंग, लिफ्टिंग एंड मूविंग बल्क मटेरियल लाइक सॉइल, कोल, ग्रेवल, स्नो, सैंड, गार्बेज इट। ये सब इसमें हम उठा सकते हैं। मूव करने के लिए हमने समझो यहाँ पर एक गड्ढा खोलने, अपने गड्ढा डिग करना है हमको, तो हमें शॉवेल से उसमें की मट्टी निकालनी पड़ेगी ना, इसी वजह से हम उसका यूज़ करते हैं। कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट लेंथ हैंडल, इसका हैंडल का लेंथ शॉर्ट रहता है झाड़ू के मुकाबले में, बता दीजिए। मेड अप ऑफ शीट, स्टील और हार्ड प्लास्टिक्स, नियरली इसका स्टील का ही मेटल बॉडी रहता है पूरा, पण कई पर जगहों पर जो अपना हैंडल रहता है वही मेटल का और प्लास्टिक का बनता है, पण नियरली प्लास्टिक का बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि मेटल तो हम यूज़ करने से उसका वेट बढ़ेगा। तो इसके हम अब यहाँ पर क्या बना है, डायरेक्ट प्लास्टिक का बना है, मतलब उसका वेट लो ही रहता लोहे के मुकाबले, और इसका जो प्लेट रहती वो तो स्टील की बनती, क्योंकि हम प्लास्टिक के बनाएंगे तो डायरेक्ट टूट जाएंगी। और लास्ट पॉइंट है ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड एंड फाइबर ग्लास। ग्लास का तो नहीं बनता, फाइबर मतलब वो जो उसका डंडा रहता वो वुड का रहता और फाइबर का रहता, समझे। तो नेक्स्ट इक्विपमेंट अपना हैंड कार्ट्स में अपनी लोड गाड़ी, इसकी कैपेसिटी 1.5 मीटर क्यूब रहती। इसमें दी नहीं है, पन में बता देता, इसमें दी है पन ईच की है, मैं क्यूबिक्स में बता रहा है। इसका यूज हमें नेक्स्ट लेक्चर में है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, नहीं वो मैं बाद में बता रुक जा, उसका पार्ट्स का टॉपिक का नेम है उसका पार्ट्स नेम है कलेक्शन इक्विपमेंट्स एंड देयर कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी हैंड कार्ड्स उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो इंफॉर्मेशन एक ही की तो चलेगा। फैब्रिकेटेड ऑफ EMS एंगल एंड टी फ्लैट्स में रहता है, उसका शेप रेक्टेंगल रहता और नीचे 4 टायर रहते कि वह 2-3 रहते, नियरली तो 4 ही इसका बनता है। फैब्रिकेटेड ऑफ EMS एंगल टी एंड फ्लैट रहता, कंसिस्ट ऑफ 6 और 8 बिन्स, 6 किंवा 6 ते 8 बिन्स आपण त्याच्यात यूज करू शकतो। ईच ऑफ 25 लीटर्स कैपेसिटी, सब इसकी कैपेसिटी 25 लीटर आती है। इट कलेक्ट्स सॉलिड वेस्ट एंड ट्रांसफर्स इट टू द सेंट्रल कलेक्शन collectors solid waste and transfer it to the center collection collectors।
अब ये मैं पॉइंट बता देता। इट कलेक्ट्स, ये जगहों जगहों पर जाके वेस्ट कलेक्ट करता है, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करता है। एंड ये कहाँ पर भेजता है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जे डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन ने जगह बनाई है। समझो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बायोमेडिकल वेस्ट है, वहाँ पर जगह जगह वो कचरा डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ से वहाँ तक, और वो जाके रिसाइकल करता है। ये इसका काम। मिनिमम साइज में भी 1 मीटर, 1.01 मीटर इंटू 0.7 मीटर्स एंड 0.250 मीटर। ये इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। हाइट इसकी रहती बोला 0.250, ये क्या है? इसकी हाइट आएंगी 0.7 मीटर ब्रीथ, और लेंथ किसकी रहेंगी इसकी 1.01 मीटर। ये इसका जो अपना हैंड कार्ड रहता है, लोड कार्ड ये बोलते हैं उसको, ये और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी वजह से बोलता मैं पहले। ठीक, अगला है अपना मैकेनिकल रोड स्वीपर। मैकेनिकल रोड स्वीपर, मैकेनिकल रोड स्वीपर क्या लगता है तुम्हें? मैकेनिकल ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज टू क्लीन स्ट्रीट यूजुअली इन द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया अपना, वहाँ पर हम स्ट्रीट क्लीन करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। समझो एक गाड़ी रहती, उसके नीचे झाड़ू रहता है, वो ऑटोमेटिक पूर्ण साफ सफाई करती है। दिस वेयर क्रिएटेड इन द 19th सेंचुरी टू डू द जॉब मोर इफिशिएंटली। जॉब इजी करने के लिए जो झाड़ू लगाने वाले है रहते हैं, उनका काम आसान करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल 19th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ था इसका। Nowadays modern street sweepers are equipped with the water tanks। जो अपने पहले इसका सिर्फ झाड़ने के लिए यूज़ किया था, पर अब इसका हम वाटर स्प्रे करने के लिए वाटर टैंक्स कनेक्ट करते हैं इसको, कि वाटर से भी ये धुना हो जाता है इसका। स्प्रेयर्स आर यूज टू रिड्यूस डस्ट। जो वाटर स्प्रे का हम यूज़ करते हैं, जो डस्ट रहता है, हम समझो झाड़ रहे हैं तो उसका उस वजह से डस्ट फैल जाता है, पर हम स्प्रे करके झाड़ रहे हैं ना, तो वो डस्ट हवा में फैलने की जगह वहीं पर स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से हम मैकेनिकल रोड स्वीपर यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, इसमें सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब फिर लास्ट रहता है अपना कम्युनिटी बिन्स। दिस आर प्रोवाइडेड एट सेंट्रली लोकेटेड पिकअप पॉइंट्स। सेंट्रली लोकेटेड पिकअप पॉइंट्स। कम्युनिटी बिन्स जो समझो हमारे एक एरिया है, वहाँ पर एक सेंट्रल लोकेटेड है कम्युनिटी बिन्स। सबके लिए वो दरवाज़ा ओपन है, वहाँ पर सब लोग कचरा डालते हैं। हो गया अपना कम्युनिटी बिन। वेरी लार्ज इन साइज। समझो एक बड़ा कंटेनर, ऐसा समझ लो उसका साइज जो और पास डायरेक्ट वो बड़ा कंटेनर रहता है, ऐसा समझ लो डायरेक्ट ट्रेन का डब्बा। इसमें सब लोग, पूरे एरिया के लोग वहाँ पर कचरा डालते हैं। हो गया अपना कम्युनिटी बिन्स। उसके नाम में लिखा है कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी बिन्स। वेरी लार्ज इन साइज, साइज में बहुत लार्ज रहता है। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। अब स्टेशनरी बिन्स आणि मूवेबल बिन्स। स्टेशनरी बिन्स आणि मूवेबल बिन्स, इसमें भी दोनों आते हैं, स्टेशनरी एंड मूवेबल। स्टेशनरी अब बोले तो मैंने बोला था पहले, इसमें स्टेशनरी घूमने वाला, स्टेशनरी ऑफ रोड स्वीपर्स, एंड मूवेबल गाड़ी घूमने वाली। मूवेबल बिन्स आर प्रोवाइडेड विथ व्हील्स एंड हैंडल्स। इसमें वैसे ही बोला, मूवेबल बिन हैंडल और व्हील्स के लगे रहते। स्टेशनरी बिन्स आर प्रोवाइडेड विदाउट व्हील्स बट विद द हैंडल्स एंड स्विंगिंग सिस्टम टू अनलोड। स्विंग कर सकते हैं उसको, जैसे क्रिकेट में बॉल कैसा इधर जाके उधर जा सकता है, तो वैसे ही इसमें आता है। हम हैंडल का यूज़ करके डायरेक्ट स्विंग करने के लिए हम घुमा सकते हैं इधर की उधर। ये इतना टॉपिक है अपना इस पॉइंट में कवर होता है, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे। मैं उसको बता ही देता, पर हुआ अगले लेक्चर में बता देंगे। कलेक्शन इक्विपमेंट्स एंड देयर कैपेसिटी।
ये टॉपिक है अपना नेक्स्ट लेक्चर का। तो ठीक है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर जितना हो सकता है उतना कर लो, क्योंकि मेरे अलावा इस के स्कीम के सब्जेक्ट के लेक्चर अभी तक किसी ने बनाए हैं ना, किसी ने बनाए ही नहीं। तो मैं बोलता सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ समझा नहीं तो डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ये टॉपिक नहीं समझा है, मैं उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके दे सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है।